प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक अधिकतम सफलता अर्थात मैक्सिमम अचीवमेंट के दूसरे अध्याय की समीक्षा को शेयर करेंगे, जो आपको प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह पुस्तक ज्ञान आधारित कर्म प्रधान मार्गदर्शिका अर्थात एक तरह का जीवन के लिए गाइडलाइन बुक है। इस दूसरे अध्याय का शीर्षक है मानसिक विजय के 7 नियम। लेखक कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता कैसे हासिल की जाए, इस बारे में आज जितना ज़्यादा व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध है, उतनी पहले कभी नहीं रही। इसके बावजूद सिर्फ 5% लोग ही रिटायर होते वक्त आर्थिक रूप से सफल होते हैं। लेखक ने अच्छे जीवन की अपनी खोज शुरू करने वक्त उन्होंने 3 बुनियादी कार्यकारी सिद्धांत बनाए, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से मदद की। पहला सिद्धांत, जिंदगी कठोर है। यह हमेशा कठोर रही है और हमेशा रहेगी। यह आपके या मेरे या किसी और के लिए भी आसान नहीं होगी। अच्छी खबर यह है कि अगर आप इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा आसान बन जाती है, क्योंकि तब आपको कुंठा और अन्याय की भावनाओं से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा सिद्धांत, आप आज जो हैं या भविष्य में जो बनेंगे वह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी वर्तमान स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि आपने यहीं रहने का चुनाव किया था। आप हमेशा काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं और आपका वर्तमान जीवन आपके सभी अच्छे बुरे चुनावों का सहयोग है। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको बेहतर चुनाव करने होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप अपने मनचाहे स्वरूप या मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए ज़रूरी हर तरीका सीख सकते हैं। बहुत कम सीमाएं हैं और उसमें से ज़्यादातर हमारे बाहर नहीं भीतर होती हैं। फिर लेखक कहते हैं, अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो दर्द निश्चित रूप से सीखने का जनक है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी और कुछ भुलानी भी होगी। आप अपने ज्ञान और योग्यता के वर्तमान स्तर पर एक ही जगह कैद हैं। आप इस वक्त जो जानते हैं, उसकी बदौलत आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपका भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इस पल के बाद आप क्या सीखते और करते हैं। मैंने इन सिद्धांतों के आधार पर सफलता, खुशी और उपलब्धियों का अध्ययन शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में 2 तरह के नियम होते हैं, मानव निर्मित नियम और प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियमों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, भौतिक नियम और मानसिक नियम। मानसिक नियम भौतिक नियमों की तरह होते हैं, क्योंकि हर समय काम करते हैं। मानसिक नियम सिर्फ अनुभव और सहज बोध के जरिए ही साबित किए जा सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें कारगर होते देखकर भी। चूँकि ये नियम आपकी खुशी के लिए बुनियादी महत्व हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि आप उनसे परिचित हो जाएं और अपने हर काम में उन्हें एकीकृत कर लें। अब लेखक के अनुसार मानसिक विजय के 7 नियम हैं। पहला नियम नियंत्रण का है। यह नियम कहता है कि आप जिस हद तक अपने जीवन में नियंत्रण में महसूस करते हैं, उसी हद तक अपने बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं।
दूसरी तरफ आप जितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं या कोई बाहरी शक्ति, व्यक्ति या प्रभाव आपको नियंत्रित कर रहा है, अपने बारे में उतना ही ज़्यादा नकारात्मक महसूस करते हैं। यह नियम या सिद्धांत मनोविज्ञान में काफ़ी जाना पहचाना है। इसे लोकस ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत कहा जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि ज़्यादातर दबाव, तनाव, चिंता और मनोदैहिक रोग इसी कारण पैदा होते हैं, क्योंकि व्यक्ति नियंत्रण से बाहर महसूस करता है या अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण हिस्से के नियंत्रण में नहीं होता। आपकी एक प्रमुख जिम्मेवारी जीवन का नियंत्रण की यह भावना भविष्य में अधिक सुख और सफलता की नींव बन जाती है। सुनिश्चित करें कि यह नींव चट्टान की तरह ठोस हो। दूसरा, कारण और परिणाम का नियम बताता है कि आपके जीवन में मौजूद हर परिणाम के पीछे एक निश्चित कारण है। यह इतना महत्वपूर्ण नियम है कि इसे ब्रह्मांड का फौलादी नियम भी कहा जाता है। यह बताता है कि हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है, चाहे आप उस कारण को जानते हों या नहीं। दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमेशा नियम पर चलता है, और इस बात को समझ लेना हर अन्य नियम या सिद्धांत के लिए केंद्रीय है। यह नियम इतना आसान है कि इसे ज़्यादातर लोग चकरा जाते हैं। वे दुख और कुंठा पैदा करने वाले काम करते जाते हैं और इसके बाद वे अपनी समस्याओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति या पूरे समाज को दोष देते हैं। आपको हमेशा ज़िंदगी से वही मिलेगा जो आपने इसमें बोया है, और आप क्या बोते हैं यह इस बात पर हमेशा आपका पूरा नियंत्रण होता है। तीसरा नियम विश्वास का नियम है। विश्वास का नियम बताता है कि आप प्रबल भावना के साथ जिस भी चीज़ पर यकीन करते हैं वह आपकी हकीकत बन जाती है। आप जिस चीज़ के साकार होने पर जितनी शिद्दत से यकीन करते हैं, उसके साकार होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर आप सचमुच किसी चीज़ के होने पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप इसके किसी दूसरे रूप में होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। आपके विश्वास आपकी दृष्टि को बहुत सीमित और केंद्रित बनाते हैं। वे अंदर आने वाली हर उस जानकारी को संपादित और या खारिज कर देते हैं जो आपके विश्वास के से मेल न खाती हों। उदाहरण के लिए, अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में महान सफलता हासिल करेंगे, तो फिर चाहे जो हो जाए आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी। दूसरी तरफ, अगर आप विश्वास करते हैं कि सफलता खुशकिस्मती या संयोग से मिलता है, तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों में आसानी से हताश और निराश हो जाएंगे। आपके विश्वास ही आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। चौथा नियम अपेक्षा का नियम है। अपेक्षा का नियम अर्थात लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन बताता है कि आप गहरे विश्वास से जिस भी चीज़ की अपेक्षा करते हैं वे स्वयं पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। आपकी अपेक्षाएं एक सशक्त अदृश्य असर डालती है, जिससे लोग आपकी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करते हैं और स्थितियां वैसी ही बन जाती है जैसे कि आपकी उम्मीद थी। सिर्फ सकारात्मक अपेक्षाओं की शक्ति ही आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है और साथ ही आपकी ज़िंदगी को भी।
5वां नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि आप एक जीते जागते चुंबक हैं। आप हमेशा अपने जीवन में उन लोगों और स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके सबसे प्रबल विचारों के अनुरूप होती है। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। जैसे एक जाति के पंछी एक साथ रहते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ है उसे आपने अपने व्यक्तित्व, खासकर अपने विचारों के जरिए अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके मित्र, आपका परिवार, आपके परिचित, आपकी नौकरी, आपकी समस्याएं और आपके अवसर सभी आपके सोचने के आदतन तरीके जरिए आपकी ओर आकर्षित हुए हैं। जो लोग आकर्षण के नियम का सकारात्मक उपयोग करते हैं उन्हें अक्सर खुशकिस्मत कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और जो उन्हें हासिल करने के बारे में निरंतर आशावादी रहते हैं, उनके जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें और दमदार लोग आकर्षित हो जाती है। 6ठा नियम अनुपात का नियम है। अनुपात का नियम अर्थात लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बहुत महत्वपूर्ण है। कई मामलों में यह संक्षिप्त नियम कई अन्य नियमों को स्पष्ट करता है। यह कहता है जैसा भीतर वैसा बाहर। यह कहता है कि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। यह नियम घोषणा करता है कि बाहर से आपको देखकर ही यह बताया जा सकता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आपके जीवन की हर चीज़ अंदर से बाहर की ओर है। आपका बाहरी संसार विचार और भावना के आपके भीतर के संसार के अनुरूप होता है। आप खुद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं, मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और प्रियजनों का सम्मान पाना चाहता हूँ, वैसा व्यक्ति कैसे बनूँ। 7वां नियम मानसिक समतुल्य का नियम है। मानसिक समतुल्य के नियम को मस्तिष्क का नियम भी कहा जाता है और असल में इसे पहले बताए गए नियमों का दोहराव माना जा सकता है। मूलभूत रूप से यह नियम कहता है कि विचार वस्तु बन जाते हैं जब आपके विचारों की काल्पनिक तस्वीर स्पष्ट होती है, जब उन्हें दोहराया जाता है और उसमें भावना भरी जाती है, तो वे आपके जीवन में सच हो जाते हैं। आपके पास जीवन में जो भी है लगभग वह हर अच्छी या बुरी चीज़ अपने विचारों से आपने ही बनाई है। पहले आप विचार पालते हैं, फिर वे आपको पालते हैं। अंत में आपको सबसे पहले बस उस चीज़ का मानसिक समतुल्य बनना होगा जिसे आप अपने जीवन में दोहराना चाहते हैं। बाकी हर चीज़ उसके बाद ही होगी। धन्यवाद।